जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि मैं जितना भी पूरा मार्केट स्ट्रक्चर से लेके सारी चीज़ें हैं, उनको सारे को मैं बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चीज़ें मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका था। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट के अंदर हम कैसे ड्रॉ करते हैं एंड कैसे इनको हम फाइंड आउट करते हैं। बिलीव मी गाइस कि सबसे जो पावरफुल और मोस्ट कॉन्सेप्ट रहता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये हर न्यू क्रिएटर के लिए, जो अभी बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, जो एडवांस हैं उनके लिए भी, क्योंकि बिना सपोर्ट और बिना रेजिस्टेंस के मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति वर्क नहीं कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ट्रेड नहीं कर सकता है। तो आज का मेरा पहला डे है। पहला डे के अंदर मैं आपको बताऊंगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कैसे, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन हम कैसे मार्केट के अंदर ड्रॉ करेंगे। देन इसको मैं लाइव मार्केट के अंदर आपको लगा के बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। गाइस, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से सीखने आता है, चाहे वो एसएमसी हो, एमएमसी हो या आईसीटी हो, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कोई कॉन्सेप्ट सीख के आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी सारी चीजें, मैंने आईसीटी सीखा है, एसएमसी सीखा है और एमएमसी भी मैंने सीखा है। इन सारी चीजों को जो मैंने सीखा है, उसके बाद जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है, उन सारी चीजों का एक मिश्रण, एक कॉम्बो बना के मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। तो धीरे धीरे जितने भी टॉपिक्स हैं, उसके अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, उसके बाद में ट्रेंड लाइन, वीक लाइन, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है, मैं सारे कॉन्सेप्ट डे वन से लगा के, बिगिनर से लगा के एडवांस लेवल तक सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सपोर्ट जोन के बारे में कि सपोर्ट जोन क्या होता है और मार्केट के अंदर वो कैसे बनता है और उसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे वो मार्केट के अंदर वर्क करता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मार्केट किसी डायरेक्शन से आ रही है, मान लिया जाए मार्केट यहाँ से आ रही है, एक सेलिंग ट्रेंड आ रहा है। जैसे सेलिंग ट्रेंड आया, मार्केट यहाँ पर फर्स्ट बार मार्केट यहाँ पर रुकी, देन यहाँ पर मार्केट के अंदर थोड़ा सा अप साइड का मूव मिला, यानी जो सेलिंग में आ रही थी मार्केट, उसके अंदर थोड़ा सा हमें अप साइड का मूव यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद में मार्केट वापस थोड़ी सी सेलिंग में आती है। जैसे ही वो सेलिंग में आती है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन क्रिएट करती है, यहाँ पर वापस से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ से पहले वो उठी है। तो सबसे पहली चीज क्या होती है फ्रेंड्स, कि मार्केट में हमें, मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बॉल है, अगर बाउंस करती है, जमीन पर अगर गिरती है, तो वो उछल कर कहाँ जाती है, वो उछल कर ऊपर की साइड जाती है। अगर ऊपर अगर एक छत नहीं होता है तो बॉल ऊपर की तरफ निकल जाती है। इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक स्लेब और एक छत की तरह वर्क करते हैं। अगर हमारे पास स्लेब नहीं होगी तो बॉल नीचे चली जाएगी, अगर हमारे पास छत नहीं होगी तो बॉल उसको तोड़कर ऊपर चली जाएगी। तो उसके बारे में सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहली चीज, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन में आपको क्रिएट करता हूँ कि ये हुआ हमारा एक सपोर्ट जोन। मार्केट किसी डायरेक्शन से आ रही है, दिन मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट बार आके एक पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ पर एक मार्केट ने एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया। ये वाला एक पॉइंट हो गया हमारा कि मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट बार आके थोड़ा सा बैक टेस्ट यहाँ पर किया। अगेन मार्केट यहाँ से बाउंस करती है, बाउंस करके थोड़ा सा वो अपसाइड मूव हमें देती है। जैसे ही वो थोड़ा सा अपसाइड मूव हमें मिलता है, मार्केट अगेन इसी जोन पर आती है। तो ये हो गया हमारा एक वैलिड सपोर्ट जोन। यहाँ पर मार्केट अगेन आई, यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर दो बार रीटेस्ट कर लिया, दो बार रीटेस्ट कर लिया, तो जो सपोर्ट जोन है हमारा वो एक वैलिड जोन बन गया। यहाँ से हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट जब भी इस जोन पर आ रही है, मार्केट इस जोन को टच करके अपसाइड मूव दे रही है। तो यहाँ से हम एक चीज समझ में आती है कि जो फर्स्ट बार मार्केट यहाँ पर ही थोड़ा सा टेस्ट करके मार्केट वापस अपसाइड गई, देन सेकंड बार यहाँ पर आई, मार्केट वापस यहाँ पर अपसाइड जाती हुई हमें दिखी। अगेन मार्केट वापस यहाँ से अपसाइड उठ के चली जाती है। तो यहाँ से हमें ये चीज कंफर्म हो गई कि मार्केट जब भी इस जोन पर आ रही है, मार्केट यहाँ पर बाउंस करके मार्केट सीधी अपसाइड मूव हमें दे रही है। अगर अगर अपसाइड मूव देते तो यहाँ पर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस बना होगा, क्योंकि अपसाइड अगर देते तो वो कहाँ तक जाती है, उसकी भी एक सीमा रहती है, क्योंकि वहां पर भी कुछ जोन रहते हैं। तो यहाँ पर हम एक जोन मार्क करते हैं, एक रेजिस्टेंस जोन हमारा हो जाता है, जिसको मैं आर जोन लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा आर जोन, ये हो गया हमारा आर जोन, और ये हो गया हमारा एस जोन, जिसको मैं सपोर्ट जोन बोलता हूँ। ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। अब मार्केट हमारी यहाँ तक जाती है, देन यहाँ पर हमें एक पॉइंट कनेक्ट मिलता है। फर्स्ट बार भी मार्केट यहाँ से गिरी है, हम थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट जब भी कहीं ना कहीं से आती है तो वो किसी डायरेक्शन में आती है, तो किसी न किसी रेजिस्टेंस जोन को या किसी सपोर्ट जोन को तोड़कर ही अब या बाई साइड का मूव हमें देती है। मार्केट जब यहाँ से गिरी तो हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जिस जोन से हमें सेलिंग डायरेक्शन मिली थी, उसी जोन पर मार्केट वापस जा सकती हैं। और वहां पर मार्केट जैसे ही जाती है, यहाँ पर मार्केट पॉइंट कनेक्ट करती है, ये वाला हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट हुआ। जैसे यहाँ पर कनेक्ट हुआ, हमें ये कंफर्म हो गया कि मार्केट जिस जोन से गिरती है उस जोन पर मार्केट वापस आ चुकी है। अगर मार्केट यहाँ पर अगर वापस आ चुकी है तो क्या मार्केट वापस यहाँ से नीचे सेल में जा सकती है? बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि फर्स्ट बार भी मार्केट यहीं से नीचे हमें सेल साइड का मुंह देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि मार्केट वापस यहाँ से हमें थोड़ा सा नीचे जाती हुई दिख सकती है, कि यहाँ से हम हमारी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये हुआ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। बस उसके बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये हमारा हो गया कंफर्मेशन। ये कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट फर्स्ट बार यहाँ गई थी, यहाँ पर हम यहाँ से नीचे आई, देन यहाँ पर थोड़ा सा बाउंस दिया, फिर मार्केट यहाँ पर दो बार वैलिड टेस्ट टेस्ट किया। उसके बाद में मार्केट जिस डायरेक्शन से आई थी उस डायरेक्शन में वापस चली गई, और जो रेजिस्टेंस जोन था हमारा, एक छत थी, वहां पर जाके मार्केट वापस
टच कर दिया और वहीं से हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट हमें यहाँ से वापस नीचे जाती हुई दिख सकती है। तो इस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन वर्क करते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको आपको लाइव मार्केट में करके दिखाता हूँ, मार करके दिखाता हूँ कि ये चीजें आपको कैसे दिखेगी एंड कैसे वर्क करेगी। सबसे पहले चलते हैं हम, सबसे पहले जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं लाइन चार्ट रिकमेंडेड करूंगा कि वो लाइन चार्ट का यूज करें। लाइन चार्ट इज बेस्ट चार्ट बिगिनर के लिए। आप कैंडल्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन चार्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। सबसे पहली चीज, मार्केट यहाँ से नीचे डाउन साइड आपको सेलिंग में जाती हुई दिखी। मैं रेजिस्टेंस जोन की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट किया, सेकंड पॉइंट कनेक्ट किया, यहाँ पर मार्केट ने थर्ड पॉइंट कनेक्ट किया और फोर्थ पॉइंट यहाँ पर कनेक्ट किया मार्केट। अगर यहाँ पर इतने पॉइंट कनेक्ट हुए तो हमें क्या समझ में आता है कि जब भी मार्केट इस जोन पर जा रही है मार्केट नीचे आ रही है, जब भी इस जोन पर जा रही है मार्केट नीचे जा रही है। और जब यहाँ से मार्केट यहाँ गई, इस जोन पर टेस्ट किया, देन इस जोन को तोड़ नहीं पाई मार्केट और यहाँ से हमें सेलिंग में आती हुई दिखी। अगेन यहाँ से मार्केट वापस अपसाइड गई, वापस उसी जोन पर चली गई। अब यहाँ से कहानी क्या होती है कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, अब गई, मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया, मार्केट थोड़ी नीचे आई, देन यहाँ गई, वापस मार्केट यहाँ से हमें नीचे आती हुई दिखी। वाई, जस्ट वेट, हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। जब भी मार्केट उस जोन पर जा रही है मार्केट वहां से नीचे आती हुई हमें दिख रही है। तो इस प्रकार जो रेजिस्टेंस जोन है इस प्रकार वर्क करता है। हमें एक जोन मार्क करना है जिसमें कम से कम मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट कनेक्ट हो। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ रेजिस्टेंस जोन के बारे में ही। आप यहाँ पर भी थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, ये हुआ यहाँ से फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट, ये हमारा सेकंड पॉइंट कनेक्ट और थर्ड पॉइंट कनेक्ट। यहाँ पर हमें क्या दिखा फ्रेंड्स, मार्केट यहाँ पर फर्स्ट बार गई, यहाँ पर मार्केट टेस्ट किया, मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया, मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया। 3 बार हमारा जोन एक वैलिड और परफेक्ट जोन हो गया। इससे ये हमें पता चल गया कि मार्केट इस जोन को जब भी टेस्ट करने जा रही है, टेस्ट करके मार्केट सीधी नीचे आ रही है। जब भी इसको टेस्ट करिए मार्केट नीचे आ रही है, मतलब इसका यही है कि मार्केट इस जोन को तोड़कर ऊपर जाना नहीं चाहती है। तो ये हुआ हमारा एक सपोर्ट। जब भी मार्केट जाती है यहाँ से नीचे, देन अगेन यहाँ पर टेस्ट करती है, फिर नीचे आती है, देन अगेन यहाँ ऊपर टेस्ट करती है, फिर नीचे आ जाती है मार्केट। इस प्रकार जो रेजिस्टेंस जोन है वो मार्केट के अंदर वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट जोन के बारे में कि सपोर्ट जोन कैसे वर्क करता है। आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक प्रॉपर सेटअप बना हुआ है। अब यहाँ पर ये वाला देखिए हमारा एक, ये हमारा एक सपोर्ट जोन हुआ, इसको लिख देता हूँ मैं एस जोन। ये हुआ हमारा एक सपोर्ट जोन। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आती है, यहाँ से मार्केट नीचे आती हुई देखिए, मार्केट ने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट कनेक्ट किया, मार्केट अगेन ऊपर गई, फिर सेकंड पॉइंट कनेक्ट किया। अब जैसे मार्केट ने सेकंड पॉइंट कनेक्ट किया, हमें एक चीज कंफर्म हो गई कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहती है। जब भी मार्केट इस जोन को टच करती है मार्केट का मुंह जो हमें अप साइड जाते हुए दिख रही है। मार्केट वापस यहाँ से अगेन ऊपर गई, मार्केट फिर आई इस जोन पर, फिर मार्केट यहाँ पर टच किया, मार्केट फिर अगेन ऊपर चली गई, फिर जोन पर आई मार्केट, फिर यहाँ से अगेन ऊपर चली गई। मतलब यहाँ पर क्या है, हमारे 4 पॉइंट कनेक्ट हो गए। मतलब जो जो सपोर्ट जोन हमने मार्क कर रखा है वो हमारा एक वैलिड जोन है कि 2 पॉइंट कनेक्ट होते हैं, हमें एक वैलिड जोन, ये हमारा एक वैलिड जोन हो गया। जब भी मार्केट जोन पर आ रही है मार्केट यहाँ से सीधा हमें बाई साइड दिख रही है। तो यही वो चीज है कि मार्केट के अंदर कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ करते हैं, कैसे वो मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। तो आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। मेरे लाइव मार्केट में भी आपको उसको लगा के दिखा है। तो इस प्रकार सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन वर्क करते हैं। सीधी सी बात है फ्रेंड्स, बिना सपोर्ट बिना रेजिस्टेंस के कोई भी ट्रेडर या कोई भी एनालिस्ट मार्केट के अंदर एनालिसिस या ट्रेड नहीं कर सकता। सबसे बेसिक सी चीज है, बिगनर लेवल की चीजें हैं, इसको समझना और सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत भी जरूरी है। बिना इसके सीखे आप कुछ भी नहीं कर सकते फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीडियो के साथ।